ऑलराइट गाइस, सो दिस इज सिद्धि ब्रो, हिंदुस्तान से मेरी जान। और इस वक्त मेरे साथ हैं हैश फ्रॉम वोकल सिटी प्रोडक्शंस। पूछते हैं उनसे कि आज का दिन उनका कैसा रहा। काफी एक्साइटमेंट था आज आपके अंदर, पूरा दिन आपके अंदर काफी एक्साइटमेंट था और वर्कलोड भी आई थिंक आज कुछ ज्यादा ही था। हाँ, वैसे तो हमारे सारे दिन ही ऐसे रहते हैं भाई, क्योंकि ऊपर वाले की दुआ से भाई काम काफी मिलता रहता है, तो ऐसे ही लगता है भाई, पता ही लगता दिन कब में निकल जाता है। बट हाँ, आज का दिन थोड़ा सा ज्यादा बिजी था। और आई थिंक हम लोगों ने शुरुआत आज सुबह 6 बजे से 6 या 7 बजे के आसपास हम लोगों ने शुरुआत कर ली थी। 6 AM आप यहाँ पर पहुँच गए थे स्टूडियो। एग्जैक्टली। तो जैसे कि मैं बता रहा था भाई, आज का दिन थोड़ा ज्यादा स्पेशल भी हम कह सकते हैं और ज्यादा वर्कलोड वाला था। और ये चीज़ हमारे साथ तब होती है जब हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है। हाँ। तो इसका भी यही रीज़न था कि हमें कोयर से नया प्रोजेक्ट मिल चुका है, जो कि इनका ऑफिशियल रैप सॉन्ग है। हाँ, ऑफिशियल रैप ट्रैक। उसका एक रीज़न था कि उसकी वजह से हमारा आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया, क्योंकि हमें एकदम से बेसिक स्ट्रक्चर से वर्क शुरू करना था। लेकिन तो, किस चीज़ पे? मैं रैप सॉन्ग पे वही तो लिरिक्स को पॉलिश करना, साउंड डिजाइनिंग, उनका म्यूजिक सिलेक्शन वगैरह, एंड थोड़ा कंपोजिंग आपको पता ही है, एंड थोड़ा साउंड इंजीनियर वगैरह, और बेसिक उसका जो है एक डमी बोल सकते हैं उसको रेडी करना। हाँ, वो डमी। लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि वो जो डमी तैयार कर रखी है अभी हम लोगों ने कोर यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि 25 सालों की लेगेसी है कोर की भी अपनी, तो आप समझ सकते हैं कि रैप कितना धांसू होने वाला है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज जाने वाली है भाई। नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। आप थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बताओ। म्यूजिक कौन सा फ्लेवर है? जैसे कि आपको बताया भाई, रैप में ना थोड़ी जो मेन पॉइंट होता है वो होता है उसकी बेस का, जिसको किक भी बोल सकते हैं। किक भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो उसका जो पैटर्न रहता है, उसके साथ जो दूसरी चीज हाई हैट्स वगैरह, स्नेयर्स वगैरह उसमें यूज होती है, तो वो सब चीज़ थोड़ी सी ग्रूवी, और आजकल तो थोड़ा ड्रिल भी चल रहा है और काफी टेक्निकलिटी है इसमें। वही है चीज़ कि भाई हाँ, हमारा जो मतलब कंसेप्ट है वो वैसे है कि साउंड मतलब एक थोड़ी सी कॉर्पोरेट टाइप की भी लगे, वो ऐसा भी ना लगे जैसे कि भाई एक अलग से रैप्स प्रॉपर चलते रहते हैं। हमें लगे कि वो कॉलेज के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो वो एक ऐसा ना लगे कि कोई रैपर का एक रैप चल रहा है, वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट फील भी देता है ना। हाँ, तो बेसिकली जहाँ तक हमने म्यूजिक सिलेक्शन कर रखा है और म्यूजिक के ऊपर आपने आपकी जो महारत है, हाँ, एग्जैक्टली, मैं आपको बताना चाहूंगा हैश के पास अपनी एक एक्सपर्टीज है वीडियो प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर बात इनकी जो साउंड इंजीनियरिंग में इन्होंने जो महारत हासिल कर रखी है, आई थिंक वो नेक्स्ट लेवल है। तो आप थोड़ा सा मेरे को ये बताएं हैश कि कितनी ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी और कितना ज्यादा इसमें आपको एफर्ट करना पड़ा स्टार्टिंग से। हाँ, क्योंकि अभी तक जो मार्केट में रैप्स चलते हैं, जो हिप हॉप चलता है मार्केट में, इट्स या तो हार्डकोर कमर्शियल होता है या तो फिर हार्डकोर वो अंडरग्राउंड टाइप का रैप होता है। तो ये रैप जो है, चूंकि आप इसको टेक केयर कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर साउंड इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, तो ये कैसे और रैप सॉन्ग से अलग है? जैसे कि मैंने बता दिया कि अलग होने का तो इसका रीज़न यही है कि एक प्रॉपर रैप सॉन्ग है, बट इसके साथ हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि जो कॉलेज की यूएसपी है, जो उनका मीन्स एक लेगेसी है, एग्जैक्टली, तो उसको भी हम मेंटेन करके चले, और साथ ही साथ मीन्स उसमें ये भी हो कि भाई वो जो एक कॉर्पोरेट फील रहती है उससे वो अलग ना जाए। हाँ, एग्जैक्टली, वो तो होता है। कई बार हमने देखते हैं कि भाई बनाते हैं दूसरे, हम किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहे, बट उसमें क्या होता है वो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि नॉर्मल किसी लड़के ने, किसी रैपर ने एक रैप बना दिया। वो मैच्योरिटी, आई थिंक वो मैच्योरिटी ना, तो सुनो हाँ, या तो वोकल्स में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, और अगर आपके पास एक मैच्योर वोकल्स नहीं होंगे का कंपोजिशन में मिला के मींस, तो हाँ, हम भी देखते हैं काफ़ी दूसरे कॉलेजेस के काम, तो उसमें ना बस कोई मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं सड़क पे जाके कहीं रैप करने लगूं, एग्जैक्टली, तो एक व्यूअर्स उसको दूसरे वे में देखेगा, तो ये और वही सेम रैप मैं एक कॉलेज के लिए कर दूं, तो मतलब वो चीज उतना कनेक्ट नहीं कर पाती फिर। तो बेसिकली स्ट्रीट रैप नहीं है ये, स्ट्रीट रैप नहीं है, कमर्शियल रैप नहीं है, ये कमर्शियल रैप है। हाँ, नहीं, कमर्शियल भी नहीं है ये, आई थिंक कॉर्पोरेट कमर्शियल रैप को हम लोग बोल, ज्यादा बेटर वर्ड है जो उसको सूट करेगा। तो उसमें मींस अगर शुद्ध में बोल दूं, थोड़ा आत्मा का ध्यान रखना पड़ता है कॉलेज की या जो भी ब्रांड हमारे विजन और उनके मिशन को, और वो चीज ऐसी भी ना लगे कि एक जो नॉर्मल लिसनर है, जो एक मीन्स कह सकते हैं जिसका कोई मतलब लेना देना नहीं है कॉलेज से, या एक, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी सुन सकता है। हाँ, कोई एक हार्डकोर हिप हॉप लिसनर है, कोई भी ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म, तो उसको भी वो चीज उतनी मतलब के ये ना लगे कि भाई मैं कुछ और ही सुना, तो वो भी उसको उतना एंजॉय करे जितना कि एक कॉलेज स्टूडेंट एंजॉय करे। तो वो सब चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। और फिर उसमें अगर मिक्सिंग पार्ट आए तो मिक्सिंग में भी हमें यही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है जो कॉलेजेस की ऑडियंस होती है, जो उनकी स्पेशल, जो उनके बात करें हम फैकल्टी exactly. और दूसरे भी कॉलेजेस की, क्योंकि
मेजोरिटी जो लिसनर्स है वो उधर से आएंगे। एग्जैक्टली कुछ पेरेंट्स भी हैं इसमें, लाइक ना, तो वो उनको भी तो उसकी मिक्सिंग में हमें थोड़ा उसी हिसाब से अपील करना चाहिए पेरेंट्स को, लाइक यू नो इट शुड बी कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, कुछ ऐसा नहीं कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड भी उसी हिसाब से चलनी चाहिए कि उनको मतलब ज्यादा कानों में चुभे ना। हाँ एग्जैक्टली। और ज्यादा मीन्स उनको ऐसा ना लगे कि वो थोड़ी देर सुनने छोड़ दे, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है जो बीट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बीट है, बहुत प्यारी, मतलब उसको मैं R&B क्लब बैंगर काइंड ऑफ बीट बोल सकता हूँ, लाइक बट ड्रिल अगर इसके साथ अगर ड्रिल वर्ड यूज करे तो वो ज्यादा स्पेसिफिक लगता है हमको। तो हैश मेरे को ये बताओ कि आपने इस पूरे म्यूजिक के ऊपर काम कर रखा है एक साउंड इंजीनियरिंग के नाते, एक साउंड इंजीनियर के नाते आपने कोर का जो अपकमिंग ट्रैक है जो लॉन्च होने वाला है, आई थिंक इसी महीने वो लॉन्च होगा, तो आप थोड़ा सा मेरे को बताएं कि इसमें क्या आपको डिफरेंट लगा इसकी इंजीनियरिंग करते वक्त? डिफरेंट तो सबसे पहले तो यही रहा कि किन बातों को आपने ख्याल रखा कि मतलब कहाँ पे किक हाई करना है, कहाँ पे नोट कैसे करने हैं, समथिंग लाइक दैट। जैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर तो कोई भी म्यूजिक उसका सेम ही होता है, लाइक शुरू में कुछ पार्ट नहीं होते, फिर वो ऐड ऑन होते जाते, फिर वो बीच से हट जाते, फिर वो देखो बेसिक चीज़ है। बट इसमें हमने थोड़ा सा ये रखा है कि जो उसकी हुक लाइन है अभी हम डिस्क्लोज तो यहाँ पर नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्रूवी एक हमें मेलोडी मिले साथ में उसके, और जो जहाँ पर एक कंटिन्यूस रैप चल रहा है वहाँ पर थोड़ा बेस का पार्ट हैवी रहे, और जहाँ पर हमारी हुक लाइन है वहाँ पर मेलोडी का जो हमारा पोर्शन है वो थोड़ा सा मीन्स ओवरलैप रहे। तो उससे क्या रहता है कि एक तो लिसनर को मीन्स कंटिन्यूटी नहीं रहती उसकी कि बस एक ही बीट चल रही है, एक ही बीट तो चल रही है, मतलब हाँ। तो वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करवाता है कि हाँ भाई यहाँ पर हुक लाइन चल रही है और यहाँ पर एक नॉर्मल रैप चल रहा है, तो उसका हमने ध्यान रखा है इसमें। ऑलराइट, सो अभी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी जिस दिन ये रैप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहा है? एक्सपेक्टेशन तो कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो कि मतलब आप ही, और एक और चीज आपको बता दूं मैं, लाइक कि ना इस गाने की इंजीनियरिंग और कंपोजिंग लाइक एवरीथिंग यू नो ये हैश भाई संभाल रहे हैं, वोकल सिटी प्रोडक्शंस जो कि 10 सालों से मार्केट में इस गेम में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। पुराने भी है, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो अपना जो सर्किलर रोड की एरिया लाइक यहाँ पर हम शायद वन ऑफ द फर्स्ट है या फर्स्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरे याद में नहीं है कि हमसे पहले कोई स्टूडियो वैसे किसी ने बना दिया हो कोई ऐसे हो, हम ये नहीं कह रहे, बट हाँ अपनी नॉलेज में है कि तभी तो मैंने बोला पहले वर्क कर रहे हैं। तभी तो मैंने बोला हर्ष भाई कि आप गेम में ही 10 सालों से हैं, 10 सालों से जो बंदा गेम में है, और आई थिंक क्लाइंट भी हमारे पास काफी टॉप नॉच क्लाइंट्स हैं, बिल्कुल अच्छे क्लाइंट्स हैं, और काफी प्रगति हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा स्टूडियो जो हमारा कोलैबोरेशन है ज़िद्दी प्रो एंड वोकल सिटी प्रोडक्शंस। सवाल मेरा ये था हर्ष भाई कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी, मतलब कि किस तरीके से, और हाँ आप डीओपी भी हो, मतलब पूरा डायरेक्शन और स्टोरी बोर्ड अभी डीओपी भी हो, और डीओपी के बारे में हम अलग से पॉडकास्ट भी करेंगे, पॉडकास्टिंग काफी वो चीज के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी टेक्निकल हो जाता है, लाइक उसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट बन जाता है, तो अलग से टाइम देना पड़ता है, उसकी एक पॉडकास्ट जल्दी आएगी। बाकी सर एक्सपेक्टेशन का आपका क्वेश्चन था। हाँ, तो मेरा सवाल ये था आपसे कि चूंकि आपने स्टार्टिंग से इसके मतलब इसके साउंड की डिजाइनिंग से लेकर साउंड इंजीनियरिंग से लेकर इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग और रिकॉर्डिंग और एवरीथिंग से, और फिर डीओपी, तो मतलब सारा दारोमदार आपके कंधों पे है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक्सपेक्टेशन तो अगर मैं बिल्कुल एक बहुत छोटे सेंटेंस में बताऊं उसको, फिर मैं एलैबोरेट करूंगा। एक आर्टिस्ट की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई उसके काम से खुश हो जाए, तो वही हमारी है बस कि मैं वहीं पर ड्रीम कर रहा हूँ कि जब ये हमारा रैप सॉन्ग जो आएगा वो फर्स्ट टाइम प्ले होगा, जहाँ भी उसको कोयर प्ले करेगा, लॉन्चिंग इवेंट जो भी उसकी होगी, या जैसे मीन्स वो उसको लॉन्च करेंगे, उसके बाद हाँ जो स्टूडेंट्स का जो फैकल्टीज़ का जो रिएक्शन रहेगा उसी का हम वेट कर रहे हैं। तो हम तो बस उसी को देखने के लिए रेडी है कि भाई उनका क्या रिएक्शन आने वाला है, और हमें पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और जितनी हमने इस पर एक तरीके से कह सकते हैं रिसर्च की है, तो अपने काम पे पूरा भरोसा है और अपनी मेहनत पर भरोसा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस पर हम खुद खरे उतरेंगे, और जो भी उसको देखेंगे वो कह सकते हैं कि खुश होकर ही अपने घर को जाएंगे, या घर से देखेंगे जो भी होगा। तो मीन्स ये कह सकते हैं कि जो व्यूअर होगा वो उसको देखकर खुशी होगा, और वही खुशी हमको देखने के उनके रिएक्शंस क्या आने हैं। और आई थिंक हैश मेरे को ऐसा लगता है कि आपके भी काफी सारे ऐसे मैं व्यूअर्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी ऐसे आपके क्लाइंट हैं, क्लाइंट्स कह सकते हैं, व्यूअर्स कह सकते हैं, जो आपके काम से बहुत खुश हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े लेवल पे गाने को
डायरेक्ट भी किया और प्रॉपर तरीके से उसका प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि वन मैन आर्मी है, क्या हैश पूरा ये सब दारोमदार अपने कंधे पर लेकर अकेला निकलता है या ये कहना सही होगा, या फिर कोई टीम भी है आपके पीछे? मैं बताता हूँ क्योंकि इतने नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स देना और इस क्वालिटी का प्रोजेक्ट देना तो इम्पॉसिबल लगता है मेरे को। लाइक हम टीम पर भी एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर टॉपिक आ गया तो इस पर मैं थोड़ा बताऊँ टीम के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। और लाइक ऐसा है, देखिए मेरा ये मानना है, अगर आप किसी काम में स्पेशलिटी लाना चाहते हैं ना, तो उस काम के हर पॉइंट के, हर फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप करें ना करें वो एक अलग बात है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन, लाइक मैं एक DOP हूँ तो मुझे पता है मेरे DOP होने के सर्किल में मेरे साथ साउंड इंजीनियरिंग भी आ जाती है, और मेरे साथ आप कह सकते हैं डायरेक्शन भी आ जाता है, लाइटिंग भी आ जाती है और एडिटिंग भी आ जाती है। तो मुझे हर काम की नॉलेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर जब बात आती है टीम की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई काम कर रहे तो आप इस चीज़ को लेकर मत करें कि भाई मुझे अकेले को सब आता है, मैं खुद कर लूँगा। आना चाहिए बट करना जरूरी नहीं है। और उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि आपको जब आप किसी काम को बड़ा लेवल पे करने लगते हैं तो आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक टीम वो होती है जो आपके काम को ईजी बनाती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी अपनी टीम बनाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपकी टीम के मेंबर्स ईमानदार हो और डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति, तो आपकी टीम अच्छी होगी। और exactly. तो बस ये मैं टीम के बारे में कहूँगा। और इसके बाद जैसे कि आप बोल ही रहे थे कि भाई थोड़ा सा काम में आप वन मैन आर्मी की आप जैसे बात कर रहे थे, तो बस यही कि भाई काम सारे आते हैं बेसिकली। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोल भी रखा था, लाइक क्योंकि आप प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर आप जितने भी आपकी साउंड इंजीनियरिंग है उन सब कामों में आपकी उस्तादी है और काफ़ी आपके फॉलोअर्स हैं और क्लाइंट बेसिकली आपके काम से खुश रहता है। तो अभी आप मेरे को बताएं हैश की अभी कोर यूनिवर्सिटी है, इसका तो एक मेगा प्रोजेक्ट है रैप का, जो कि ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज है आपको, आप अपने पहले भी कमर्शियल सॉन्ग्स बनाए हैं। इसके अलावा क्या क्या आपके हाथ में और भी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक जिसको हम बोल सकते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स हैं आपके हाथ में? प्रोजेक्ट्स तो रहते हैं काफ़ी, जैसे कि आपको पता है म्यूजिक वीडियोस भी हम साइड बाय साइड करते रहते हैं अपने कॉर्पोरेट से अलग। तो वो कमर्शियल, वो बेसिकली बॉलीवुड काइंड ऑफ और पंजाबी हरियाणवी म्यूजिक, हिंदी, तो वो सब अपना चलता रहता है। तो वो सब है, और इसके साथ ही आपको पता ही हम लोग वॉइस ओवर वगैरह भी करते रहते हैं, तो म्यूज़िक वीडियोस पे भी वर्क चलता रहता है, म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स मीन्स फीड अप हुए रहते हैं हमारे पास। मीन्स अब वो थोड़ा मजाक में कहो तो हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल रेड रहता है प्रोजेक्ट। हाँ वो एग्जैक्टली वो क्योंकि मैं देखता हूँ रेड रहता है, स्पेस होती नहीं है। ऊपर वाले की मेहर है कि बस हम काम के रुके काम, मतलब स्पेस रहती नहीं। मतलब आप मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडियो में आपके हार्ड डिस्क देखी है जितनी भी है वो सारी फुल है। मतलब इतना मतलब क्लाइंट के फोन बजते ही रहते हैं, बजते रहते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी बस ये रहती है कि जल्दी से जल्दी सब काम को फिनिश करते रहे, तो नए काम उसी के साथ साथ आते रहते हैं। और हैश, हाँ और डेफिनेटली, और हैश मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि लाइक इतना सारा वर्कलोड आपके पास होने के बावजूद, इतना ज्यादा सुपर हेक्टिक होने के बावजूद भी मेंटेन कैसे करते हो? और आपकी हंसी, ये थोड़ा सा कैजुअल सवाल है अब, लेकिन पूछना पड़ेगा। लोग कहते हैं यार तुम सीरियस क्यों रहते हो भाई? इसका एक छोटा सा मैं पॉइंट नहीं मेरे को तो कभी आप सीरियस देखे नहीं, मतलब ये है कि आप हंसते ही रहते हो। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है? लाइक इनिशियल स्टेज में क्या था कि मैं काम को लेकर काफी सीरियस था, मतलब सीरियस इन द सेंस कि फिजिकली भी सीरियस मीन्स का। अब मैं थोड़ा जैसे जैसे एक्सपीरियंस लिया मैं समझता है कि मैं क्या यार ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, काम को लेकर सीरियस रहो, बट आपको क्या करना होता है कि आप अपने मीन्स अपने काम को लेकर, आप मैं कह रहा हूँ कि सीरियस रह सकते हो, बट अपने फिजिकली उसमें सीरियस मत रहो। लाइक अपने दिमाग को आप थोड़ा फ्री रखो, थोड़ा दिमाग हंसता रहे आपका, और बट ये कि मतलब जो आपका फोकस है काम कि आपको करना क्या है उसको लेकर सीरियस लो, बट अपने खुद पर उसको हावी मत होने दो। ऑलराइट, सो है सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं कि चूंकि मैंने पहले भी आपसे टीम का सवाल एक किया था, टीम से संबंधित आपसे सवाल किया था, क्योंकि वन मैन आर्मी थोड़ा स्किप हो गया था क्वेश्चन। वो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से उसी सवाल में मैं आता हूँ कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और उनकी क्या क्या उनकी मतलब हाँ आप एक्सपर्टीज बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका आउटपुट रहता है
तो लोगों को जानने में ये बहुत इच्छुक हैं, लोग जानने में ये बहुत इच्छुक हैं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। टीम तो ऊपर वाले की दुआ से अपनी बहुत बड़ी है। तो अब मैं आपके सवाल में एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। टीम से आपका मतलब है कि स्पेसिफिक यही टीम जो हमारे इन प्रोजेक्ट्स को कर रही है, कि ओवरऑल टीम बता दूं मैं आपको? ओके, सो बेसिकली अब आप दोनों ही बता दीजिए जो दोनों ही बताते हैं चलिए, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही बताने लगते हैं। तो क्योंकि क्या है, जैसे कि टीम के बारे में पीछे बता ही चुका था आपको कि टीम ईमानदार होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए। और जहाँ तक बात टीम की करे तो लाइक एक पर्सनल तो मैं खुद ही टीम हूँ। Exactly. तो लाइक हाँ, अपने पे खुद काफ़ी काम आते हैं। और इसके बाद जैसे कि मेरा एक लेवल है वोकल सिटी प्रोडक्शन, उसके साथ ही हमारा कोलैबोरेशन है ZVC मिस्टर जिद्दी ब्रो के साथ। तो इनके साथ एक टीम हो गई, तो ये और मैं हम दोनों मिलकर एक टीम बन गए। इसके बाद हम दोनों की एक टीम बन गई, उसमें है सहदेव और उसमें है लक्की। सहदेव हमारा सपोर्ट है और जितने मार्केटिंग और बिलिंग वगैरह का वर्क होता है वो सहदेव कंट्रोल करता है। एंड साथ में जो हमारे अदर सपोर्ट वर्क होते हैं, कहीं पर जितने भी बहुत सारी टेक्निकलिटी के लिए जाना होता है, तो मीटिंग्स के लिए जाना होता है, तो वहाँ पर सहदेव जाता है। तो वो रोल सहदेव का है। उसके साथ ही सपोर्ट एडिटिंग में लक्की है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है मिस्टर जिद्दी ब्रो, जो डायरेक्शन भी देखते हैं। और इसके साथ ही है विक्की भी हमारे सपोर्ट में रहता है। तो जब भी हमें उसकी हेल्प की नीड पड़ती है वो भी अवेलेबल रहता है। तो हमारी इस टीम में है सहदेव, मैं, जिद्दी ब्रो, लक्की एंड विक्की। तो ये हमारी टीम है। और इस टीम में जो मेरा रोल है वो DOP का है, एडिटर का है एंड मार्केटिंग में मैं रहता हूँ, मीटिंग्स तकरीबन सभी में मैं तो हर जगह रहता हूँ देखिए। और सहदेव का मैंने आपको बता दिया। और मिस्टर जिद्दी ब्रो डायरेक्शन में रहते हैं, वॉइस ओवर में रहते हैं और मीटिंग्स में रहते हैं। ये मीटिंग्स को लीड करते हैं, मैं शूट्स को लीड करता हूँ, मैं एडिटिंग को लीड करता हूँ और मैं म्यूजिक प्रोडक्शन एंड वीडियो को लीड करता हूँ। तो ये सब रहता है। लेकिन एक चीज बताऊंगा और इसके बाद हाँ, वापस से टीम को वापस एक्सपेंड करते हैं। मेरे से शुरुआत हुई, फिर जिद्दी ब्रो है, फिर हमारी एक टीम बनी। उसके बाद एक हमारी सेकंड टीम का है या फर्स्ट टीम का है, क्योंकि उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन पहले से है, तो उनको हम फर्स्ट टीम कहेंगे। यहाँ पर वो है डायनामाइट वर्ल्ड, उनका है यहाँ पर नोएडा में एक स्टूडियो है उनका, और हमारा वहाँ पर एक कोलैबोरेशन है। तो वहाँ पर जो हम ग्लोबल म्यूजिक वीडियो के प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये हमारे देखिए वॉइस ओवर एंड कॉर्पोरेट्स के हैं। और वो जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो म्यूजिक हार्डकोर कमर्शियल, जो कमर्शियल म्यूजिक आते हैं, हिंदी बॉलीवुड एंड उनके साथ भी हमें अराउंड 5 साल हो चुके हैं। जिद्दी ब्रो के साथ हमें 2 साल हो चुके हैं। तो एक टीम हो जाती है हमारी वो डायनामाइट वर्ल्ड की। वहाँ पर एक हमारा प्रोफेशनल म्यूज़िक स्टूडियो है, जहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल जो म्यूज़िक मेकर्स है, जो म्यूजिशियन है वो है। और उनका जो ऑनर है मनीष MK। और हमारी एक मॉडल है जन्नत राजपूत। और हमारे पास जो म्यूजिशियन है, हाँ बिल्कुल, और हमारे पास लिरिसिस्ट है वहाँ पर, शायर है उनका नाम, और उज्जवल उनका बेसिक नेम है। और जो म्यूजिशियन है उनका नाम है करण शर्मा, मिस्टर एच म्यूजिक। तो वो एक अपनी टीम है। उसके बाद एक मेरा छोटा भाई है फ्रीकी बंटी, जो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उसको उसकी जो एडिटिंग की स्टार्ट थी वो यहीं से हुई थी, बट अभी वो बाहर रहता है, बट वो भी हमारी टीम का पार्ट है। और जितना भी ग्राफिकल वर्क होता है, VFX का वर्क होता है, अगर हमें उस टाइप के जोनर की बहुत ही हैवी एडिटिंग की नीड पड़ती है, तो वो भी अपनी टीम का पार्ट है। So basically तरीके से मिला के हमारी टीम जितने भी बहुत ही बड़ी टीम बन जाती है। क्रोमा टीम, क्रोमा इसी टीम के बेस पर हम हमेशा ये चीज सीना ठोक के बोलते हैं कि भाई जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही एक्सपीरियंस है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में हम काम करके देते हैं। जेन्युइन रेट्स हैं, बहुत ही जेन्युइन रेट्स हैं हमारे। मींस हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हैश आपको अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो यू आर वेरी इजी टू अप्रोच। हाँ, तो आप तक आसानी से पहुंच जा सकते हैं। मींस आपको सारी चीज मिल जाएगी एक जगह पर। आप बस बोल सकते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए और वो हम करके देंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत तगड़ी है। बेसिकली ब्रांडिंग का एक पूरा पैकेज जो बनता है ना, वो वोकल सिटी प्रोडक्शन एंड जिद्दी ब्रो जो स्टूडियोज है उसी के बैनर के थ्रू। गाइस, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यू विल गेट एवरीथिंग हियर एट वन प्लेस ओनली। तो यही थे हैश भाई, लोगों को जाना था कि कौन है हैश और वोकल सिटी, क्या ये दोनों एक ही हैं? कैसे एक ही है? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, वोकल सिटी भी हैश का ही अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसके अंदर पूरी प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, एवरीथिंग ये इसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर होता है। एंड हैश ऑफ कोर्स एक जाने माने रैपर हैं, 10 सालों से इंडस्ट्री में है। उसके बारे में एक पॉडकास्ट फिर कभी होगा। टिल देन, क्योंकि भाई काफी कुछ बताने को, तो धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे आपके साथ खुलते रहेंगे, आप
के रिव्यूज आते रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो हम और भी बहुत कुछ है जो आपको बताते रहेंगे। हैश भाई एक और चीज, पॉडकास्ट खत्म होने से पहले एक मैसेज जो आप कोर के जो स्टूडेंट्स हैं या कोर के जो भावी स्टूडेंट्स होंगे, आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको अगर कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि ये गाना ही हम उनके लिए बना रहे हैं, कोर यूनिवर्सिटी के लिए। बच्चे सुपर एक्साइटेड है। आपका व्लॉग का काम देख रखा है उन लोगों ने, 3 व्लॉग्स दे रखे हैं आपने, बहुत जबरदस्त काम दे रखे हैं। तो कुछ ऐसा मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहिए। यहाँ पर जो मैसेज मैं दूंगा वो दूंगा, एक वर्ड का मैसेज है, उसको फिर से मैं एलैबोरेट करूंगा, वो वर्ड है मेमोरी। बेसिकली जैसे कि हमने व्लॉग करके दिया था, तो वो हमने क्या दिया था, एक मेमोरी दी थी। जब वो जो आने वाले तो वो उसको देखेंगे तो उनके अंदर मेमोरीज बनेगी कि हाँ भाई ये कॉलेज हम यहाँ जाएंगे, और जो पढ़कर जा चुके हैं उनके लिए भी वो एक मेमोरी है कि भाई यहाँ पे ये हमारा याद है। मीन्स वो हमेशा उस चीज़ को देख सकते हैं कि हाँ भाई ये कॉलेज था, ये उनका लेवल था, और इस तरीके के काम हमारे कॉलेज में होते थे। तो वही है कि भाई आप यादें लेकर जाओगे और यादें ही लेकर आओगे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, भावी स्टूडेंट्स हैं कोर यूनिवर्सिटी के, वो अपनी यादें बनाएंगे, मीठी मीठी सी और कुछ खट्टी और मीठी यादें बनाएंगे। और जो यहाँ से ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो स्टूडेंट्स अपनी खट्टी और मीठी यादों का सारा डेटा है कोयर के ऑफिशियल चैनल पर, जो हम बनाने में बिजी है। काफी मजा आया, मजा आया काफी। और उसी के ब्रांडिंग के तहत ये जो इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े लेवल पे ये गाना आने वाला है गाइस। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। टिल देन यू जस्ट कीप योर आइज ऑन वोकल सिटी प्रोडक्शंस एंड जिद्दी ब्रो, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल जिद्दी ब्रो एंड ऑफ कोर्स वोकल सिटी प्रोडक्शंस। Till then, you just take care of yourself. Bye.